बीजेपी मुख्यालय से आपको बता दें कि देखिए बीजेपी मुख्यालय से बड़ी खबर, सीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। अब बीजेपी की सूची आ सकती है। पीएम मोदी भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बची हुई 76 सीटों पर सीसी में मंथन चल रहा है। बीजेपी मुख्यालय में सीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय मौजूद हैं। अब 76 सीटों को लेकर मंथन चल रहा है और सच में धड़क आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर देखिए सीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में जो 76 उम्मीदवार रह गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने 124 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तीसरी सूची का इंतजार हो रहा है। हो सकता है कि इस सूची आज आ जाए, जिसका इंतजार सभी उम्मीदवार कर रहे हैं। हालांकि 76 सीट काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, वो इसलिए क्योंकि 66 ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस का काफी बड़ा दबदबा है और 66 ऐसी सीटें हैं जहां पर 18 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये 76 सीट बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोच समझकर बीजेपी एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। फूक फूक का कदम बीजेपी यहां पर रख रही है, क्योंकि सिर्फ 76 सीटें अभी बाकी हैं जिन पर उम्मीदवार नहीं उतारी गई हैं, प्रत्याशी नहीं उतारी गई हैं। और इन सीटों को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। गहनता से देखिए मंथन किया जा रहा है, तभी देखिए देरी हो रही है इस लिस्ट में आने में। हालांकि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी अपनी 5 सूची जारी कर चुकी, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 2 सूची जारी की है। 124 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन तीसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। बाकी उनके जो समर्थक हैं और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं नेता कि भाई हमको टिकट मिलेगा, उनकी उम्मीदों को भी देखते हुए यहाँ पर बीजेपी मंथन कर रही है। जो जिताऊ होगा उसको टिकट मिलेगा और बीजेपी की कोशिश यही है कि भाई इस बार हम फिर से राज करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब इसी को लेकर मंथन किया जा रहा है। ये हमको आपको लाइव तस्वीर दिखा रही थी दिल्ली से, सच पे धड़क आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है, आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में। यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद है। मंथन किया जा रहा है क्योंकि 76 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका अभी ऐलान नहीं हुआ है। सूची का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी में फिलहाल अभी मंथन जारी है। तो बीजेपी में ईसी की बैठक चल रही है और इसके साथ ही कोशिश ये हो रही है कि आखिरकार जो 76 उम्मीदवार हैं उनको कैसे मैदान में उतारा जाए, क्योंकि हर वर्ग को ध्यान में रखा जा रहा है। 66 ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जहां पर कांग्रेस पार्टी का काफ़ी अच्छा दबदबा है। अब उन जो 66 सीटें भी रहेंगी उस पर भी सोच समझकर बीजेपी उम्मीदवार को उतारेगी। और दिल्ली से ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। राजीव जी, बैठक शुरू हो चुकी है सीईसी की, इंतजार अभी करना होगा लिस्ट का। बिल्कुल, देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो सीसी के मेंबर है सब लोग पहुंचे हुए हैं। राजस्थान पूर्व ग्रुप के कार्यकर्ता सभी मेंबर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, ये सभी लोग बैठे हुए हैं। जो 76 जो नाम है जिनको घोषित करना है उसको लेकर के कल देर रात तक बैठक चली थी जेपी नड्डा के आवास पर और वहां पे सभी नाम फाइनल कर लिए गए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने उन नामों को लेकर चर्चा की जा रही है और जो जानकारी मिल रही है कि आज राजस्थान को लेकर के यह आखिरी सीईसी की बैठक है। बीजेपी सीईसी के आज की आखिरी बैठक है राजस्थान को लेके। आज बचे हुए सभी 76 नामों पे जो है मुहर लगा ली जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि यह जो नाम है एक साथ डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे, एक साथ घोषित नहीं किए जाएंगे सभी 76 नाम। इसमें से कुछ नामों को रोका जाएगा जिससे कंट्रोवर्सी है। बाकी 70 से 71 नामों को तीसरी लिस्ट में जारी कर दिया जाएगा। तो इस बात की सभी लोगों को इंतजार है। जो टिकट के तमाम दावेदार हैं, देखिए टिकट के जो तमाम दावेदार हैं दिल्ली में इस समय मौजूद हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं
कि टोडा भीम से किसको दिया जा रहा है और फला जगह से किसको दिया जाएगा। अपने अपने हिसाब से सभी लोग चीजों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि देखिए, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जो नेता आए हैं उनको भी टिकट देने की बात सामने आ रही है। जैसे ज्योति खंडेलवाल की अगर बात कर ली जाए, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है, तो उन्हें कहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, इसको लेकर चर्चा हुई है और चर्चा चल रही है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार एक एक कदम फूक फूक कर चल रही है। आज भी कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग होनी थी, कांग्रेस नेताओं की ज्वाइनिंग होनी थी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो टिकट की दावेदारी पहले ही कर दी है कि अगर उनको टिकट दिया जाएगा तभी वो कांग्रेस छोड़ करके आएंगे। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ मैनेज करने में जुटी हुई है इस बैठक में। तो इंतजार करना होगा कि तीसरी लिस्ट में कितने नामों का नाम, कितने उम्मीदवारों का नाम घोषित होता है और कितने सीटों पे जो है अभी मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, यानी हम ये मान सकते हैं अगर सीसी की बैठक खत्म हो जाती है तो उसके बाद लिस्ट आज ही जारी हो सकती है, या फिर अभी इंतजार और करना होगा लिस्ट को लेकर? देखिए, समय बहुत कम है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 6 तारीख आखिरी डेट बताया जा रहा है। तो ऐसे में पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, नेता हैं, वो चाहते हैं जल्द से जल्द नाम का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिस दिन बैठक हुई है उस दिन रात तक नाम जारी नहीं किया गया है। अगले दिन ही जो है लिस्ट जारी की गई है। तो उम्मीद एक जताई जा रही है कि आज, क्योंकि समय कम है, तो हो सकता है कि आज देर रात लिस्ट जारी कर दी जाए। अगर आज नहीं की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट कल जरूर जो है 12 से 12 बजे या 2 बजे तक, 2 बजे के पहले पहले जो है जारी कर देगी। जी, यानी कि थोड़ा और इंतजार राजीव यहाँ पर करना होगा। उसके बाद जो 76 नाम बाकी रह गए हैं उनकी लिस्ट भी देखिए यहाँ पर जारी हो जाएगी। राजीव, 76 ये सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है राजीव बीजेपी के लिए, क्योंकि 66 ऐसी सीटें हैं जहां पर 18 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस पार्टी का दबदबा बहुत अच्छा है इन 66 सीटों पर। क्या लग रहा है कि किस तरीके से सामना किया जाएगा? इसके अलावा जो सीटें बाकी बची हुई हैं, किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी कदम रख रही है, क्योंकि बड़ी चुनौती भी सामने खड़ी है। जो 18 में हुआ वो 23 में ना हो, ये कोशिश रहेगी बीजेपी की। बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो ये 76 सीट बचा है, इसमें से 50 ऐसे सीट हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूती बनाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। क्योंकि देखिए, 50 से अधिक सीट ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के सिटिंग विधायक हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पहले फार्मूला इंप्लीमेंट किया था कि जो जीता हुआ उम्मीदवार होगा उसे ही हम चुनावी मैदान में उतारेंगे। अगर कोई बड़ा नेता भी किसी का पैरवी करता है तो वो मान्य नहीं होगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने देखिए कई सर्वे कराया था, दूसरे राज्यों के विधायकों को विवेक के सर्वे कराया गया था, राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने भी अपने हिसाब से सर्वे कराया था। इन तमाम चीजों को लेकर पूरी टैली की गई है और टैली करने के बाद जो मजबूत दावेदार कैंडिडेट है, उसके नामों को जो है पैनल में शामिल किया गया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी देखिए एक और निशाना लगा रही है कांग्रेस पार्टी पे कि जो कांग्रेस पार्टी के जो मजबूत प्लेयर हैं और उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है या पार्टी से नाराज हैं या उपेक्षित हैं, तो उनका भी स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और इसी रणनीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आपने देखा होगा कई पहले भी बड़े नेता ज्वाइन किए कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी में आ गए हैं और भी लोगों की हानि की उम्मीद जताई जा रही है। जहां तक कांग्रेस मजबूती से जुटी हुई है तो देखिए कांग्रेस की मजबूती बिल्कुल सामने है, क्योंकि 5 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, उन्होंने अच्छा काम किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसको टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जनमानस में ये भी है कि जिस तरीके से ऐसे 23 से 24 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को अभी बगावती सूरत देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और जगह जगह ये प्रदर्शन भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, नजर में रखिएगा, अपडेट आपसे लेते